एक शांत, धुंध से ढके छोटे से शहर की एक गली में एक पुरानी घड़ी की दुकान थी। उस दुकान के अंदर सैकड़ों घड़ियां थीं। कुछ तेज टिक टिक करती थीं, कुछ बहुत धीमी, लेकिन सभी समय के साथ झूल रही थीं। उसी दुकान में एक युवा लड़का काम करता था। उसका नाम था नोआ। वो समझदार था, लेकिन एक समस्या थी। उसके पास कभी समय नहीं रहता था। वो हमेशा देर से आता, काम अधूरा छोड़ देता और अक्सर आह भरकर कहता, दिन में कभी भी समय पर्याप्त नहीं होता। दुकान के मालिक थे मिस्टर वेल, एक सेवानिवृत्त घड़ीसाज। वो चुपचाप नोआ को देख रहे थे। एक सुबह जब नोआ फिर से परेशान दिखा, तो मिस्टर वेल ने उसे एक टूटी हुई पॉकेट घड़ी दी और कहा, इसे ठीक करो। नोआ ने घड़ी को पलट पलट कर देखा। उसमें छोटी छोटी स्क्रू, गियर और स्प्रिंग्स भरे थे। उसने कहा, सर, ये तो बहुत लंबा काम है। मिस्टर वेल मुस्कुराए। इसे ठीक करो, उन्होंने फिर कहा, लेकिन एक समय में सिर्फ एक स्क्रू पर ध्यान देना। नोआ ने सिर हिलाया और काम शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान खाने, दोस्तों और वीकेंड की योजनाओं में भटक गया। एक स्क्रू गिर गया और उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। तभी मिस्टर वेल बोले, नोआ, जब भी कुछ करो पूरे दिल से करो। समय की कमी तब लगती है जब मन हर जगह भटका होता है। नोआ ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने गहरी सांस ली और केवल उसी स्क्रू पर ध्यान केंद्रित किया। मिनट बीतते गए, लेकिन उसे थकान नहीं हुई। उसे दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी सुनाई नहीं दी। जब उसने पहला हिस्सा पूरा किया तो वो शांत था, लगभग प्रसन्न। पहली बार वो समय के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि समय के साथ चल रहा था। मिस्टर वेल दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। दिन बीतने लगे। अब नोआ समय से पहले आता, चुपचाप बैठकर काम करता और बिना जल्दबाजी के घड़ी जोड़ता। एक हफ्ते बाद उसने घड़ी मिस्टर वेल को लौटा दी। वो फिर से चमक रही थी और सही चल रही थी। मिस्टर वेल बोले, देखा नोआ, तुमने समय को नहीं सुधारा, तुमने अपने ध्यान को सुधारा। फिर उन्होंने अपने 5 जीवन शिक्षा बताए। ध्यान समय पैदा करता है, भटकाव उसे नष्ट करता है। एक समय में कई काम मत करो, एक काम अच्छे से करो। अधूरा काम व्यर्थ काम होता है। जल्दबाजी गलतियां बढ़ाती है, धैर्य समय बचाता है। जब उद्देश्य साफ हो तो हर मिनट की कीमत होती है। उन शब्दों ने नोआ का जीवन बदल दिया। उसने ये सीख केवल दुकान में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में अपनाई। अब वो कम व्यस्त था, लेकिन ज्यादा प्रभावी। उसके रिश्ते बेहतर हुए। वो दूसरों को भी समय प्रबंधन सिखाने लगा, ध्यान के जरिए। कुछ वर्षों बाद नोआ एक प्रसिद्ध टाइम मैनेजमेंट कोच बन गया। हर भाषण की शुरुआत वो इसी पंक्ति से करता, आपको ज्यादा समय नहीं चाहिए, आपको ज्यादा ध्यान चाहिए। और हर बार उसे वो धुंधली गली, टिक टिक करती घड़ियां और वो समझदार बूढ़ा घड़ीसाज याद आता, जिसने सिखाया कि शक्ति जल्दबाजी में नहीं, बल्कि वर्तमान में रहने में है। तो जब भी आपको लगे कि समय कम पड़ रहा है, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, एक काम चुनिए और उसे पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो समय हमेशा आपके साथ होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।